हैरत बड़ी इस घड़ी हो रही। आज ही उसका लाने की खाता कसम जिस्म तक बेच दूंगा और बहन के लिए ज्यादा होगा तब से। नहीं माँ, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बहन के लिए अपने आप को बेच दूंगा माँ, लेकिन अपनी बहन को छुड़ा कर जरूर लाऊंगा माँ। बेटा सोनू, इतनी जल्दी तुझे कौन खरीदेगा और कौन उसका पैसा भरेगा? बेटा पता नहीं कितना रुपया वो बता दे। बेटा तेरी बहन को कुछ भी कर सकता है, जब तक 10 दिन के अंदर उसका पैसा नहीं पहुंचा तो कुछ भी कर सकता तेरी बहन को। नहीं माँ, मैं 10 दिन से पहले अपनी बहन को छुड़ा लाऊंगा। अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा माँ। बेटा 10 दिन में पैसा कहां से इकट्ठा होगा? बेटा इस दुनिया में बहुत से बहन बेटियों वाले हैं, बहुत से औलाद वाले हैं। उन ठाकुर की तरह इस दुनिया में सभी शैतान नहीं है। चल अपना दामन फैलाकर अपनी बहन के लिए भीख मांग भाइयों से, बहनों से, गली गली और गांव गांव में। बेटा अपनी बहन को छुड़ा ला बेटा। हाँ, मैं फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो। पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत। उसी को जग में जिसने दिया है औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालों। याद है भैया जगन्नाथ, तुम्हारी बहन को छुड़ाने के लिए 20 रुपए दी और हमारे दादाजी तुम्हारे भाई जी ये 50 रुपए दे तुम्हारी बहन को छुड़ाने के। जिन भाइयों हमारी मदद कर रहे हैं सदा सुखी रहे। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही। ये हमारे दादा लोग, बूढ़े लोग, तुम्हारे पिता के समान भाई लोग और छोटे छोटे बच्चे आपको ये दान दिए हैं। उनका कहना है कि अपनी बहन को छुड़ा करके जरूर लाना है। धन्यवाद। मैं उन चाचा और भाइयों का और बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरी बहन को छुड़ाने के लिए मेरी मदद की है। बेटा सोनू, हाँ माँ, मैं सुनी हूँ इसी नगर में एक गफ्फार मियाँ रहते हैं। वो मकतब में बच्चों को शिक्षा देते हैं और गरीबों को दान भी बहुत किया करते हैं। बेटा बोल तू उनके पास चला जा। ये हमारे भाई तुम्हारी उम्र के हैं। उनका कहना भैया हम तुम्हारी उम्र के हैं, अगर हमारी बहन कोई ले जाता तो चाहे बिकना पड़ता या भीख मांगना पड़ता, लेकिन अपनी बहन को कैसे ना कैसे छुड़ा करके लाएंगे। धन्यवाद भैया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हें बहन और बेटी की दर्द पता है कि बहन और बेटी का प्यार और दर्द क्या होता है। माँ तू सही कहती है। मैं जाऊंगा अभी गफ्फार चाचा के पास और उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा और उनसे मदद की अपनी पुकार लगाऊंगा
और ये भी बता देना कि हमारी बहन को ठाकुर ने गृह के रेंट पे उठा ले गया है। वो बेटी के हाल में सुनेंगे तुझे जरूर बेटा मदद देंगे। माँ मैं जरूर जाऊंगा, अभी जाऊंगा और मैं चाचा के कदमों में जाकर गिर जाऊंगा कि चाचा जी मुझे सहारा दो और मेरी मदद करो। मेरी बहन को ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने उठा ले गया है, मुझे उसे छुड़ाने के लिए मेरी मदद करो चाचा जी। और कौन है तारी इस दुनिया में? अरे कोई है तारी इस दुनिया में, दे दे दाना पानी हो भैया दानी, ओ भैया दानी। आई सबर गुलजार होटल बिस्वा करवासी, ये 10 रुपया तुम्हारी बेटी को छुड़ाने के लिए दे देंगे। वो दादाजी वहां दे रहे हैं। कौन है दानी इस दुनिया में, दे दे दाना पानी हो भैया दानी, ओ भैया दानी। दोस्तों, मुस्लिम भाई को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाई को आदाब। दोस्तों, हमारा नाम है गफ्फार खां, मगर लोग हमें कहते हैं गफ्फार मियाँ, क्योंकि मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। दोस्तों, हमारे पास खुदा ने धन दौलत गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ दिया है, मगर एक चीज नहीं दिया है, क्योंकि औलाद नहीं हमारे है। मैं अकेला हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे धन दौलत बहुत दिया है, मगर क्या करें, हमारा काम यह है कि एक दूसरे की मदद करना तो अल्लाह पाक को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कोई मुसलमान हो या हिंदू हो कि मोहल्ले में एक गरीब इंसान भूखा सो जाता है तो पूरे मोहल्ले का खाना हराम हो जाता है। ये सोच ले, मोहल्ले में पूछ लो कि भैया कुछ खाना खाए हो या नहीं खाए हो, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, पूछ लो। उसके पास नहीं पैसा है तो तुमसे हो सके तो उसे कुछ मदद कर दो, या खाना उसके घर में नहीं है तो उसको खाना दे दो, तो अल्लाह पाक बहुत खुश हो जाता है। करम कर या रसूल अल्लाह, करम कर या रसूल अल्लाह, बदरिया गम की छाई है, मुझे गम ने सताया, मोहम्मद की दुहाई है। सेप से मोती बना, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़कर के मोहम्मद का पसीना निकला। अरे नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो। मोहम्मदी मेरे और सीने में डाल दो, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दो। लाया हूँ एक अंगूठी अरे अरब से खरीद कर, अंगूठी और अरब से खरीद कर, और सल्ले अला करो डाल दो। अरे बेटा सुनो। हाँ चाचा जी। मैं तेरी हालत क्या देख रहा हूँ। चाचा जी मैं आपके पास
अपनी फरियाद लेकर आया हूँ, आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। अरे सोनू बेटा क्या बात है जो बहन की धार। बेटा सोनू क्या बात है अरे बहन की धार। और साफ साफ बतलाइए आया मेरे द्वार। बेटा सुनो आखिर क्या बात है तेरे आंखों से धारा बह रही है। आखिर क्या किस मुसीबत से आए हो बोलो। चाचा जी कहो तो कहा नहीं जाए और बिना कहे रहा नहीं जाए। चाचा जी मैं आपके पास फरियाद लाया हूँ। मेरी बहन को ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कर्जा बतौर के ऊपर उठा ले गया है और कहा है कि जब मेरा पैसा दे जाना तो अपनी बहन को छुड़ाकर अपने घर ले जाना। चाचा जी एक दिन की बात है, मेरी माँ ने उसके यहाँ से 500 रुपए कर्जा लाई थी। 500 रुपए? हाँ हमारे पिताजी बीमार थे और तब का कर्जा आज तक मेरी माँ ने चुका नहीं पाया। आज उस 500 के बदले चाचा जी उस हरामजादे के 5000 रुपए हो गए हैं और कहा है जब मेरे 5000 रुपए लेकर आना तो अपनी बहन सरला को छुड़ा ले जाना। चाचा जी या अल्लाह। अरे नहीं बेटा या अल्लाह ऐसे ऐसे इंसान दुनिया में है कि 500 रुपए के औजी किसी की बेटी या बहन को उठा के ले जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है। अल्लाह पाक इससे बहुत नाखुश होगा। मगर बेटा हाँ चाचा जी बेटा परेशान मत हो। जब तक गफ्फार में जिंदा है तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। हमारी बात सुनो। साफ दौलत और मुझको खुद वाले दिया। साफ दौलत और मुझको खुदा ने दिया। कुछ कमती नहीं मेरे लगते जिगर। जा करके अपनी और बहन को छुड़ा फिक्र दिल में न कर मेरे लगते जिगर। हे बेटा हाँ चाचा अरे जी 500 रुपए की क्या बात है। चाहे 5 लाख होते ये गफ्फार मियाँ किसी को खाली नहीं जाने देता। चाचा जी बोल कितना पैसा देना है उसे। चाचा जी उसका मान के चलिए कि ब्याज और धन मिलाकर 4-5 हजार रुपये हुआ होगा चाचा जी। 4000 रुपया होगा। हाँ चाचा जी देखो बेटा सुनो। अरे खुदा ने मुझे धन दौलत इतना दिया है। हमारा काम ये है कि बच्चों को शिक्षा देना और एक गरीब की मदद करना। यही हमारा एक ईमान है। चाचा जी ओ 5000 है लो 5000 रखो। 4000 उसको दे देना उस हरामजादे को और 1000 रुपया अपने खर्चे के लिए रख ले। नहीं और हमारी बात बेटा सुनो। बोलो चाचा जी। ये हमारा फर्ज था एक गरीब की मदद करना। ये पैसे मुझे वापस मत करना। ये पैसा ले जाओ अपने खर्चे में लगाओ और अपनी बहन को छुड़ा करके लाओ। चाचा जी का कसम कहूँ अपने भगवान की। का कसम
आपका मेरी मुश्किल किया सारी आसान है। मेरी मुश्किल किया सारी आसान है। इस तरह से ये वजह चाचा जी, देखो बेटा, आज आपका एहसान ये मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नहीं बेटा, ये तो हर एक मुसलमान का ईमान होता है, फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे। ये बेटा हम तुम्हारे पास एहसान कुछ नहीं किया है, मुझे अल्लाह पाक ने दिया, हम तुमको दे दिया। चाचा जी, कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बेटा चिंता तू क्यों करता है, और पैसे की जरूरत पड़े तो गफ्फार मियां से आकर के मिल लेना। नहीं चाचा जी, बस इतने हमारे लिए काफी है चाचा जी। इतने में अपनी बहन को छुड़ा लाऊंगा और ये आपका कर्जा मैं जल्द से जल्द अदा नहीं बेटा, ये मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी बहन को छुड़ा के लाओ, अपने खर्ची के लिए रखो। ठीक है चाचा जी, मैं जाता हूँ। जा बेटा। वाह, देखा कि ऐसे ऐसे इंसान है कि पैसों के लिए माँ बेटी बहन को उठा ले जाते हैं। अरे हरामजादे, अरे तुझे अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करेगा। अरे गफ्फार मियां वो चीज है, अरे और ऐसे ऐसे दसियों आ जाए, उनका ये पैसा हो या खाना हो, ये सब पूरा करेगा गफ्फार मियां। अरे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बॉडीगार्ड काम मर गया साला। काया रे, इसकी भाषा से साले की हमारी बोटी कांपती है। नहीं का बता रहा, का है रे? अरे ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बात ये बताओ, हाँ? चिल्लाते रहो, चिल्लाई तो नहीं रहे, पड़वा तो ना चिल्ला के मर जाए। अंदर होइगा। अरे साले भगंदर नहीं बावसीर होइगा, साला हरामखोर कहीं का। मैं तुझसे पूछना चाहता ये कि सरला को किसका नंबर कमरे में बंद किया है? 6 नंबर। 6 नंबर? अबे बेवकूफ, तू जानता है कि हमारी बहन जो पूजा है वो 5 नंबर कमरे में रहती है और 6 नंबर रूम में तूने सरला को बंद किया है। अगर हम सरला के पास जाएंगे तो सरला चीखे चिल्लाएगी तो हमारी बहन फौरन आ जाएगी। हमें यूं चोर रुका जाती है। साले ये भाषा बंद करो, ये भाषा से साले ये भाषा मालूम पड़ती साले नकोही की आवाज है। बात यह न हम यूं का जानी जैसे तुम्हारे बहन उम्र रहते हैं 5 में यहाँ और 6 माह का हम बंद कह देते हैं, अयुष चोर तो हम सारे का जाने। सुनो, एक काम करो, तुम जा करके हमारी बहन 5 नंबर रूम में रहती है, बाहर से कुंडी लगा दो, ठीक? वो बाहर निकलने ना पाए। अच्छा अच्छा, हम जाते हैं सरला के पास। जाओ जाओ, कुछ खाए पी ले। खाए पी ले, कोई साले हमरे टीबी है का? हाँ और दिन गए रहा जब डॉक्टर का जांच कराया रहा। नहीं साले, काहे की जांच बे? वह का जाओ, वह जांच का जब निकल ही रहा है, वह नहीं वह वाह वाह वाह, साले कुछ नाम है? डॉक्टर साहब पूछे ना चुप पे, जांच जब कराया रहा तब पूछे ना, तब कहला जाओ अपने ठाकुर को ना बताओ, कह रहा है तुम्हें कांच निकलते हैं। साला कांच निकलती है? कौन डॉक्टर था? कौन डॉक्टर था साला? हरियाणा वाला है। हरियाणा और पंजाब तुमका एक ही मिला दे। निकल साले यहाँ से,
चल साला, बाहर से कुंडी लगाओ। ये जानते हैं, हम हरामी हैं, इनसे ज्यादा हम हरामी हैं। ये कहने कुंडी लगाई दी हो जाए और इनकी बहन के रिवाज कुंडी हम खोल दे हम बचावा के इज्जत जरूर बचैबा है। जैसे हमारी बहन वैसे सबकी बहन, अपनी बहन और दूसरी बहन कहा जाता है। हेलो, क्या बताऊं, ठाकुर सिंह ने उठा करके अपने हवेली में ले आए हैं, कमरा नंबर 3 में बंद कर दिया। रात का 12 बज रहा है, नींद नहीं आ रही है। क्या बताऊं, बहुत याद आती है मेरे भाई की और मेरी माँ की। ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना ठाकुर साहब। किसकी याद कर रही हो? ठाकुर साहब अपने भाई की याद कर रही हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। जी। अबे तू गीत गाती है भाई के याद में, लेकिन गीत गाना तुझे नहीं आता है। गाना हम बताते हैं कैसे गाया जाता है। कैसे गाया जाता है? सुनो। अरे चंदा रे मेरे सैया से कहना ठाकुर याद। ठाकुर साहब, तुमको शर्म आनी चाहिए। हम जैसे गरीबों पर ऐसा अत्याचार कर रहे हो, कुछ लाज लाया करो हम गरीबों पर। है ये गोरे गोरे गाल, ये कारे कारे नहीं ना, ये लाले लाले होंठ। अरे कैसे तोहरे लिए बेशर्मी ना करे। और दुनिया में कहा गया है जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, जो करे बेहाई वो खाए दूध और मलाई। लेकिन ठाकुर साहब, रात का 12 बज रहा है, मेरी बात सुनिए। कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, कैसे आए चले। कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, मुझको हैरत बड़ी इस घड़ी हो रही। रात का वक्त है, ख्याल कुछ ना किया, इसलिए मुझको चिंता बड़ी हो। ठाकुर साहब, रात का 12 बज रहा है, अब ख्याल कुछ नहीं किया तो मेरे कमरे में आ गए। सलाह तुम बोलती हो कि रात का वक्त है, ख्याल कुछ ना किया। अरे हम तुम्हारे लिए परेशान हैं और तेरी सूरत का प्यारी दीवाना हुआ। तेरी सूरत का प्यारी और दीवाना हुआ। अब आगोश में तुम मेरी जान बनी, हंस के सीने से अपने लगा ले जरा, और लगाता रहूंगा तुझे उम्र भर। तेरी सूरत का दीवाना हो चुका हूँ। ठाकुर साहब, सूरज दीवाना हो चुके हो,
लेकिन ऐसा मत कहो। छोड़ दो मेरा पीछा, कहा मान लो, छोड़ दो मेरा पीछा, कहा मान लो, ऐसी बातें मुझे अब सुहाती नहीं। जा चला अगर जो इज्जत है प्यारी तुझे, ऐसा कहते हुए भाई सीबतल प्यारी को चेत है, चला भाई सीबतल प्यारी को चेत है, मान जा मेरा कहना अभी मान जा, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है, जब जाती में लूटूंगा इज्जत तेरी। मान जा सरला, क्योंकि जिस दिन तेरी अम्मा ने बताया था कि हमारी लौंडिया 15-16 साल की है, हमने उस बुढ़िया को नहीं दिया था पैसा, पैसा तो ससुरी तोहरे लिए दिया था। ठाकुर साहब, अगर मेरे भैया जान जाएंगे तो तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे, समझ लीजिए। तोहरा भाई तो तारा सिंह का बाप है का? ठाकुर साहब, अपनी तशरीफ चुपचाप ले जाइए, अपनी तशरीफ चुपचाप ले जाइए, वरना भैया को फौरन बुलाऊंगी मैं। ये गलत लफ्ज जो तुमने दोबारा कहा, सैकड़ों जूतियां सर पे। जी कहने वालों ने कहा है कि मासूम की जूतियां काबिल इज्जत हुआ करती है, और रही बात सैकड़ों जूतियों की क्या बात करती हो? 500 जूता मारो, बस आंख मारी कहा बस चुम्मा दो। ठाकुर साहब, अब मैं गालियों से बात करूंगी, अभी तक तुम्हारी मैं कदर करती थी। अच्छा, बेकदर कर दो। कदर क्या करोगी? दही जारी 14 मुट्टल्ला भाई सगना सोई। दादा ही जब चबुर मोटे चलावत है तो मालूम पड़त है चुप मोटे मुहिमा रख के कतले पे चूस तरह चूस डाली। दही जरूर चदौनु, अगर हमरे शरीर में बदन में हाथ लगायो, ऐसी जगह लात हमारा मेहरारू के काबिल नहीं रखब। बताई रही ऐसी जगह लात मारूंगी, कौनो मेहरारू के काबिल नहीं रखेगी। लात बाद में मार लेना, पहले हैया हैया करने दो, क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि 7 जूता में कुछ नहीं होता, 7 जूता में कुछ नहीं होता। अरे इज्जत वो खजाना है, कभी खाली नहीं होता। अरे हमरी करेजा, भगवान चाहिए तुम्हारे जवानी पर फालिस गिरे, फालिस ना फालिस गिरे चाहे कोढ़ी हो जाए, बस एक बार सीने से लग जाओ। कहने वालों ने कहा है चुस्त कपड़ा मस्त जवानी। चुस्त कपड़ा मस्त जवानी, क्या सुनहरी चाल है। आंख किसमिस नाक गाजल, क्या टमाटर का